आज की कहानी से हम जानेंगे कि मनुष्य किस किस की आयु जीता है। मनुष्य को 100 वर्ष की आयु कैसे मिली? क्या भगवान ब्रह्मदेव ने मनुष्य को 100 वर्ष की आयु दी थी? आज की इस कहानी से हम जानेंगे कि मनुष्य को 100 वर्ष की आयु कैसे मिली। तो पूरा वीडियो शुरू से लेके आखिरी तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक हंस मानसरोवर झील के पर्वत शिखर पर बैठा हुआ था और अपने विचार में मगन था। उसी के नीचे कैलाश पर्वत पर भगवान शिव विराजमान थे। उसी पर्वत के समीप हंस बैठा हुआ था। हंस का ध्यान 3 जीवों पर चला जाता है, जिनमें से एक गधा, एक कुत्ता, एक उल्लू था। ये तीनों हंसते हुए चले आ रहे थे और आपस में बात कर रहे थे कि अच्छा हुआ मेरी आयु के 20 साल मैंने दे दिए ब्रह्मदेव को। वैसे ही गधा भी कह रहा था कि अच्छा हुआ मैंने अपनी उम्र भी ब्रह्मदेव से कम करा ली। वह तीनों ही बड़े प्रसन्न थे, बड़े खुश थे और बड़े प्रसन्न मुद्र में चले आ रहे थे। वह तीनों को देखकर हंस वहां से उड़ता है। वहीं पास में ही कैलाश में भगवान शिव विराजमान थे। तो वहाँ हंस भगवान शिव के पास पहुँचता है और भगवान शिव से कहता है, हे भगवान, मैंने आज बहुत आश्चर्यजनक घटना देखी। हंस की बात जब भगवान शिव ने सुनी तो भगवान शिव कहते हैं कि कहो हंस, क्या देखा तुमने? तो हंस कहता है कि हे भगवान, मैंने देखा कि 3 जानवर, 3 जीव इधर ही चले आ रहे हैं कैलाश पर्वत की ओर और तीनों ही बड़े ही प्रसन्न हैं। तीनों आपस में बात कर रहे हैं कि मैंने अपनी आयु कम करा ली, बहुत अच्छा हुआ। तीनों इस तरह से अपनी आयु का वर्णन करते हुए चले आ रहे हैं और वो लोग बहुत ही प्रसन्न हैं, बहुत ही खुश हैं। इसका क्या कारण? भगवान शिव कहते हैं कि हंस, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। भगवान ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना की है और ब्रह्मदेव ने हर जीव को अलग अलग आयु प्रदान की है। एक समय की बात है, 3 प्राणी, गधा, कुत्ता और उल्लू, ये तीनों मिलकर भगवान ब्रह्मदेव के दरबार में गए। ब्रह्मदेव ने जब उन 3 प्राणियों को आते हुए देखा तो कहते हैं, कहो वत्स, क्या बात है? तो वह तीनों कहते हैं कि प्रभु, आप हमारी आयु बताएं कि आपने हमें कितनी आयु दी है। वहीं पास में मनुष्य बैठा हुआ, मनुष्य भी कहने लगा कि भगवान, आप मेरी भी आयु निर्धारित करके बताइए कि मनुष्य को आपने कितनी आयु दी है। भगवान ब्रह्मदेव कहते हैं कि तुम चारों ध्यान से सुनो, हमने तुम चारों को 40-40 वर्ष की आयु दी है। जाओ तुम आराम से अपनी आयु को भोगो, इस सृष्टि में रहो। जब यह बात गधे ने सुनी तो गधा कहता है कि हे भगवान, आपने ये क्या कर दिया? हमारी आयु 40 वर्ष कर दी। मैं तो बोझा उठाते उठाते मर जाऊंगा। हे भगवान ब्रह्मदेव, मेरी आपसे निवेदन है, आप कृपया करके मेरी आयु को 20 वर्ष कम कर दें। तो भगवान ब्रह्मदेव उस गधे से कहते हैं, देखो गधा, मैं तुम्हारी उम्र कम कर दूंगा, लेकिन अपने इन साथियों से बात कर लो कि तुम्हारी आयु कौन लेगा, और इनमें से कोई तुम्हारी आयु लेने को तैयार हो जाएगा तो मैं तुम्हारी आयु कम कर दूंगा। वहीं पास में मनुष्य बैठा हुआ था। वह कहता है कि भगवान, यह आयु मुझे दे दो, मेरी आयु तो सिर्फ 40 वर्ष है और मैं 40 वर्ष में क्या करूँगा, इसलिए हे प्रभु, यह आयु मुझे दे दीजिए। भगवान शिव हंस से कहते हैं कि हंस, जब यह बात ब्रह्मा जी ने सुनी तो कहते हैं, तथास्तु, कि मैं तुम्हारी 20 साल की आयु मनुष्य को दे देता हूँ। मनुष्य की मूल आयु 40 वर्ष थी, जो कि भगवान ब्रह्मा ने 20 वर्ष की ओर दे दी। तो मनुष्य की आयु 60 साल की हो गई और गधा भी बड़ा खुश हुआ, क्योंकि गधे ने सोचा कि
मुझे तो हमेशा बोझा ढोना है, मेरा भी बोझा कम हो जाएगा। तो इस तरीके से गधे की 20 वर्ष की आयु भगवान ब्रह्मा ने मनुष्य को दे दी। जब कुत्ते ने ये देखा गधे ने अपनी आयु कम करा ली, तो कुत्ता कहने लगा, हे प्रभु, आपने मेरे साथ भी अन्याय किया है। हे प्रभु, मुझे भी लोग डंडा मारते हैं, मैं भूखा रहता हूँ, मुझे भोजन नहीं मिलता, मैं 40 साल तक जीकर क्या करूँगा, कितना भोगूंगा, मेरी भी 20 साल की आयु कम कर दीजिए, इतना लंबी आयु मैं नहीं जीना चाहता। हे प्रभु, यदि मैं इतना लंबे साल जीऊँगा तो मेरी स्थिति भी दयनीय हो जाएगी, इधर इधर मार खाता फिरूंगा, इसलिए आप मेरी आयु कम कर दीजिए। भगवान ब्रह्मा कहते हैं, इन जीवों में से किसी से पूछ लो, अगर तुम्हारी आयु लेना चाहते हैं तो मैं तुम्हारी आयु कम कर दूंगा। वहीं पास में बैठा मनुष्य कहता है कि ब्रह्मा जी, 60 साल में मैं क्या करूंगा, यह 20 वर्ष की आयु भी मुझे दे दीजिए। तो इस बात पर ब्रह्मा जी कुत्ते के जो 20 साल की आयु थी वो मनुष्य को दे देते हैं। अब मनुष्य की आयु बढ़कर जो है 80 साल की हो जाती है। यह सब देखकर उल्लू से रहा नहीं गया। उल्लू कैसे पीछे रहता। उल्लू कहता है, ब्रह्मा जी, मुझे भी आपसे शिकायत है, इतनी लंबी आयु में भी जीना नहीं चाहता, मुझे तो दिन में दिखाई ही नहीं देता है, तो केवल रात में ही देख पाता हूँ, तो मैं इतनी लंबी आयु लेकर क्या करूँगा। हे भगवान, मैं तो सिर्फ बैठ कर देखता रहूँगा, तो मैं इतनी लंबी आयु लेकर क्या ही करूँगा। आप मेरी उम्र भी 20 साल कम कर दीजिए। भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि हे उल्लू, तुम भी किसी को देख लो, तुम्हारी आयु कोई लेने के लिए तैयार होता है तो मैं ये तुम्हारी आयु कम कर दूंगा। वहीं बेटा मनुष्य कहता है कि हे ब्रह्मा जी, मेरी आयु अभी तो सिर्फ 80 साल की है और 80 साल में कौन कौन से कार्य कर लूँगा, इसलिए ये 20 वर्ष की आयु जो है मुझे दे दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं ठीक है। तो ब्रह्मा जी मनुष्य को उल्लू के जो 20 वर्ष होते हैं वो मैं तुम्हें दे देता हूँ। इसी तरह से इन तीनों जीवों से आयु लेकर मनुष्य की आयु 100 वर्ष की हो गई। इसलिए वह तीनों जीव प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी के पास से आ रहे हैं और तुम उन्हीं जीवों को देखकर जिज्ञासा बस मेरे पास चले आए। भगवान की यह बात सुनकर हंस कहता है कि हे प्रभु, मेरी भी एक परम जिज्ञासा है। भगवान शिव कहते हैं कि हंस, तुम्हारी क्या जिज्ञासा है। हंस कहता है, हे प्रभु, मुझे ये बताइए, जब मानव कुत्ते की आयु, गधे की आयु और उल्लू की आयु जिएगा तो इनकी आयु मनुष्य पर प्रभाव नहीं डालेगी। भगवान शिव कहते हैं कि अवश्य डालेगी। हंस कहता है, कैसे भगवान। भगवान शिव कहते हैं, हे हंस, ध्यान से सुनो, जब मनुष्य अपनी 40 वर्ष की आयु जीता है तब वह एक इंसान की तरह जीता है। यह 40 वर्ष उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। वह कुछ करेगा या कुछ बनेगा। अब ये 40 वर्ष उन्नति ही होगी। किसी को कलेक्टर बनना है, किसी को चोर बनना है, किसी को डकैत बनना है, तो किसी को राजा बनना है। उसे जो भी बनना है ये 40 वर्ष में ही बन जाएगा। इन 40 वर्षों में ही इतनी बुद्धि की परीक्षा होगी। शौक मौज आराम की जिंदगी जिनकी कोशिश करेगा हमेशा अच्छी जिंदगी के सपने देखेगा। इन 40 वर्षों में उनकी बुद्धि जो है सीमित रहेगी। फिर हंस कहता है, हे भगवान, आप मुझे बताएं कि गधे की आयु में मनुष्य कैसे जीता रहेगा। भगवान शिव कहते हैं, देखो हंस, 40 वर्ष के बाद मनुष्य के जीवन गधे की तरह हो जाएगा और जो 40 वर्ष की आयु ये मनुष्य की आयु में आराम किया था, अपनी जिंदगी जी थी, उसका भार उस पर आ जाएगा। उस आयु पर उसका पुत्र हो जाएगा या पुत्री हो जाएगी, उसकी पत्नी भी होगी, उसका परिवार बढ़ जाएगा और जब परिवार बढ़ जाएगा तो उसे कमाना पड़ेगा, मौज मस्ती छोड़ना पड़ेगी और यदि मौज मस्ती भी करेगा तो लोग कहेंगे बूढ़ा हो गया है
और मौज मस्ती कर रहा है और इसके बच्चे भूखे मरते रहेंगे। फिर भगवान शिव कहते हैं, सुनो हंस, 40 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच मनुष्य के जीवन गधे की तरह हो जाएगा। जैसे कि गधा बोझ ढोता है वैसे ही मनुष्य को भी बोझ ढोना पड़ेगा। जब हंस ने ये बात सुनी तो हंस शिव से कहता है कि हे प्रभु, मैं आपकी बातों को सुनकर बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन हे भगवान, मनुष्य कुत्ते की जीवन कैसे जिएगा? भगवान शिव कहते हैं, सुनो हंस, जब मनुष्य 60 वर्ष पूरा कर लेता है तो उसका शरीर काम करना बंद या कम कर देता है, शक्ति कम पड़ जाती है और बुढ़ापा हावी होने लगता है और उसका परिवार बढ़ जाता है, उसकी बहू आ जाती है, उसके नाती पोते हो जाते हैं, फिर उसकी बात कोई नहीं सुनता। जैसे कुत्ता लड़ता रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, वैसे ही मनुष्य किसी से लड़ते रहता है और अपने में भौंकता रहता है और उसकी कोई नहीं मानता है, कोई नहीं सुनता है। आप देख सकते हो, आपके आसपास ऐसा होता होगा। आजकल बड़े बूढ़े की कौन मानता है? कोई नहीं मानता है। कम से कम 10% लोग ही ऐसा करते हैं कि बड़े बूढ़ों की बात मानते हैं। अन्यथा 60 वर्ष पूरे होने के बाद पिताजी को बेटा दूर बैठा देता है और कोई बात नहीं सुनता है, उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता है। देखो हंस, जैसे कुत्ते भौंकते रहते हैं वैसे ही मनुष्य 60 से 80 वर्ष के बीच भौंकता रहता है। यह बात सुनकर हंस कहता है कि भगवान, आपने मुझे बहुत अच्छी बात बताई। आप मुझे ये भी बताइए कि मनुष्य उल्लू की आयु कैसे भोगेगा, कैसे जिएगा? भगवान शिव कहते हैं, हंस, यह भी सुन लो, जो भी मनुष्य 80 वर्ष पार कर देता है उसकी आयु जो है उल्लू की आयु आरंभ हो जाती है और 80 वर्ष पूरा करते करते शरीर पूरी तरह समाप्त या पूरा बल समाप्त हो जाता है। उसकी शारीरिक शक्ति ठीक नहीं रहती है और हाथ पैर भी काम सही से नहीं करते हैं और उसकी आंखों की रोशनी भी कम या चली जाती है और कानों से भी सुनना बंद हो जाता है। उसके सारे दांत टूट जाते हैं और बाहर दरवाजे पे बैठा रहता है, ना किसी को देखता है ना किसी की सुनता है, और अगर किसी को देखता भी है तो वह धुंधला धुंधला दिखता है, वह साफ नहीं दिखता है, ना वह देख पाता है। जैसे कि उल्लू बैठा रहता है, उसी तरीके से 80 वर्ष के बाद मनुष्य भी बैठा रहता है। ना उससे कोई पूछता है, ना कोई उससे कोई बोलता है। बिल्कुल उल्लू की आयु 80 वर्ष के बाद जीता है। जो आचरण उल्लू करता है वही आचरण मनुष्य भी करता है। भगवान शिव कहते हैं, हंस, इसी प्रकार से मनुष्य इन तीनों की आयु जी लेता है और उसकी 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हंस, यही कारण है वह उल्लू, गधा, कुत्ता तीनों हंसते हुए चले आ रहे थे। हंस कहता है, भगवान, आपने मेरी जिज्ञासा शांत कर दी। आपने मुझे संसार की सबसे अच्छी बातें बताई। इस कहानी को सुनने के बाद आप तो जान ही चुके होंगे कि मनुष्य उन तीनों की आयु जीते हैं। मनुष्य 40 वर्ष स्वयं की आयु जीता है और 40 से 60 वर्ष गधे की जीता है, 60 से 80 वर्ष कुत्ते की, वहीं 80 से 100 वर्ष उल्लू की जीता है, जिसे कि कोई कोई मनुष्य ही जी पाता है। तो इधर मेरा वीडियो ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और इस टाइप से और भी वीडियो अगर आपको आगे देखने हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें कि मैं कुछ अच्छी कहानियाँ आपके पास लेकर आऊँगा।